हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज, आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये देखने वाले हैं कि हु इज़ इन लव विथ यू। कौन आपसे प्यार करता है और क्यों करता है, ये भी जानेंगे। वजह क्या है और आपको लेकर के वो क्या सोचते हैं, ठीक है, आप में उनको क्या पसंद है, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखेंगे। तो गाइज, यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं। तीनों पाइल के साथ मैंने 3 कार्ड भी रखे हैं। आपको पाइल अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। जिस भी पाइल में आपके नेम का पहला अक्षर है, आपको पाइल को चूज़ कर लेना है। और अगर आप कार्ड चूज़ कर रहे हो तो पाइल नंबर 1 में जो कार्ड है वो है मैजिशियन की एनर्जी। पाइल नंबर 2 में जो कार्ड है वो है द सन की एनर्जी। और पाइल नंबर 3 में जो कार्ड है वो है द स्टार की एनर्जी। ओके, तो इंट्यूटिवली आपने एक कार्ड चूज़ करना है अगर आप कार्ड चूज़ कर रहे हो तो। अदरवाइज आप पाइल चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं। यहाँ रख रही हूँ मैं। आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। या फिर आपने कार्ड चूज़ किया है मैजिशियन का। ओके गाइज, ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, या तो एरीज का साइन हो सकता है, फायर साइन में हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है। जनवरी का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनके नेम का पहला अक्षर या फिर हो सकता है इनके नेम में आता हो M N G T। ओके, एंड विद द मैजिशियन कार्ड एक चीज़ मुझे फील हो रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कि या तो आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, या फिर ये इंसान जो है आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, सिंगल है, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये जो भी इंसान है सिंगल है टोटली। लेट्स सी, देख लेते हैं हु इज़ इन लव विथ यू। ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी चूज़ किया है ग्रुप नंबर 1 को, पाइल नंबर 1 को। हु इज़ इन लव विथ यू, हु इज़ इन लव विथ यू ग्रुप नंबर 1। यहाँ मैं 3 कार्ड लूँगी ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, पहला कार्ड आ गया है मेन फीमेल। हु इज़ इन लव विथ यू ग्रुप नंबर 1। ओके, सेकेंड कार्ड भी आ चुका है, मैसेज ऑफ कंसर्न। हु इज इन लव विथ यू। पॉवर्टी, एंड बॉटम से है अनएक्सपेक्टेड इनकम। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। यहाँ से भी लूँगी मैं। दो कार्ड मैं यहाँ से लूँगी। हु इज़ इन लव विथ यू ग्रुप नंबर 2, सॉरी ग्रुप नंबर 1 सेपरेशन। और एक कार्ड आ गया है अनरिक्वेटेड लव। ओके, बॉटम से है वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जिसे आप जानते हो। मे बी इस इंसान के साथ में अभी आपका सेपरेशन चल रहा है। एंड लुक, मैजिशियन की एनर्जी आपने चूज़ की है, तो हो सकता है आप इस इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, या ये इंसान। लुक गाइज, मैंने डेक उठाया, इसके नीचे भी मैजिशियन का कार्ड है। हो सकता है कि या तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, चलिए जी, हु इज़ इन लव विथ यू ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है। कौन आपको लव करता है? 10 ऑफ कप। 27 एज हो सकती है इस इंसान की, या फिर 37, 20 या 30 प्लस हो सकते हैं ये इंसान। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 14, नंबर 5, नंबर 9 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं गाइज। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल, डेथ,
वन मोर कार्ड प्लीज। एंड जस्टिस, डेफिनेटली समवन फ्रॉम योर पास्ट गाइज। बहुत ही क्लियर एनर्जी निकल करके आई है। किंग ऑफ सोर्ड्स। ये जो भी इंसान है ना गाइज, मे भी इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज था आपको लेकर के, ठीक है, या आपको ट्रस्ट इश्यूज था इस इंसान को लेकर के। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये जो भी बंदा है बंदी है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कम्युनिकेशन स्किल इनका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इस इंसान के बारे में कुछ आपको बताती हूँ। इस इंसान का जो बचपन है ना, वो इतना कुछ खास बीता नहीं, या फिर हो सकता है कि इंसान इतना स्टेबल नहीं है जितने आप हैं, ओके, या फिर इस इंसान ने बचपन से ही चैलेंजेस फेस किया है अपनी लाइफ में। एंड इस इंसान को ना ट्रस्ट इश्यूज बहुत है। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ आपको कि ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स है ना, इसको धोखे बहुत मिले होते हैं, इनको चीटिंग बहुत मिली होती है, ठीक है, लोगों ने इनको धोखा दिया होता है। इन्होंने जिसके ऊपर भी भरोसा किया है ना, उन्होंने इनको धोखा दिया है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है, ओके। और ये इंसान है ना, आपके साथ में भी ऐसा ही बिहेवियर करता था, क्योंकि इंसान को धोखा जब बार बार मिलता है ना, बार बार चीटिंग मिलती है, तो इंसान बदल जाता है, ठीक है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये नहीं इसको नहीं फ़र्क पड़ता है कि सामने वाले इंसान को हर्ट होगा नहीं होगा। ये जो बोलना होता है ना बोल देते हैं, जो इनके दिल और दिमाग में होते हैं वही इनके ज़ुबान पे होता है। और ये इंसान है ना, बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड आपके साथ में इन्होंने बिहेवियर रखा होगा। ऐसा आपको दिखाने की कोशिश की होगी जैसे कि इनको आपसे कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई लगाव नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से, ओके। एंड मैसेज ऑफ कंसर्न, ओके। जस्ट इसके नीचे डेथ की एनर्जी आई है। तो कुछ तो इन्होंने एंड में, जब हो सकता है लास्ट टाइम जब आपकी इनसे बात हुई थी, तो हो सकता है कि ये इन्होंने आपको मैसेज किया हो कि रिलेशनशिप मैं ख़त्म कर रहा हूँ या ख़त्म कर रही हूँ। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे इस चीज़ को लेकर के। हालांकि ये इंसान जो है आपको अपनी मेल फीमेल के रूप में देखता है, लेकिन जैसे कि इनको चीटिंग मिली है ना, धोखा मिला है बार बार, तो इस वजह से ये इंसान को लगता है कि नहीं यार, इनको ट्रस्ट इश्यूज़ है, ओके। एंड ये इंसान है ना, आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता था, आपके साथ में स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील करता था, लेकिन इनको पता है कि आप इन चीज़ों से ज़्यादा डिमांड करते हो, आप स्टेबिलिटी डिमांड करोगे। कल को आप चाहोगे कि इंसान आपको कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी दे, लॉन्ग टर्म के बारे में आपके साथ सोचे, फैमिली क्रिएट करे। तो उस चीज़ के लिए हो सकता है ये इंसान रेडी नहीं थे, ओके, उस चीज़ के लिए इंसान रेडी नहीं थे। और इन्होंने क्या किया ना, आपके साथ में दूरियां बना ली, इन्होंने आपके साथ में सेपरेशन में आ गई ये इंसान। नंबर 7, नंबर 10, नंबर 1 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 9 हो सकता है। 999 इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। यस, आप चाहते हो कि ये इंसान आपको जस्टिस दे, ठीक है, या फिर ये इंसान भी चाहता है कि आपके साथ में बैलेंस में आए, जस्टिस दे आपको, ओके। चलिए कुछ कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। इसको भी मैं लूँगी गाइज, इसको भी मैं लूँगी। वाई द डेथ इज हेयर, यहाँ पे डेथ की एनर्जी क्यों है? ओके, लवर्स, फीलिंग्स थी आपको लेकर के, ठीक है, फीलिंग्स थी, लेकिन इनके मन में डर भी था साथ के साथ। Why the justice is here? 6 of Pentacle in reverse and स्टार की एनर्जी है बॉटम से। इस इंसान ने ना कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है गाइस, लेकिन हालांकि मैं रिवर्स कार्ड पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ क्योंकि कई लोगों को शिकायत होती है कि रिवर्स में कार्ड आया तो आप उस तरीके से बताओ, है ना। तो कभी भी इस इंसान ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, कभी भी आपके साथ में जस्टिस नहीं किया, हमेशा इनबैलेंस रहे और आप ही बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहे इस कनेक्शन में, ठीक है। हालांकि ये इंसान जो है आपके लवर है, लेकिन इनके पास चॉइसेस हो सकते हैं। विद द लवर्स कार्ड इनके पास में चॉइसेस थे, या तो ये इंसान पॉवर्टी है यहाँ की एनर्जी, या तो इंसान अपने ऊपर फोकस करे, अपना करियर बनाए, है ना, अपना बिजनेस सेट करे। करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे जब आप इस इंसान से मिले थे, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान इतना अच्छा नहीं था, अगर फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में हम बात करें तो इतना कुछ खास नहीं थे। और इनको पता था कि अगर ये आपके साथ में लॉन्ग टर्म के लिए कनेक्शन बनाते हैं तो आपको कल को
स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। और घर चलाने के लिए, फैमिली चलाने के लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी इनकम बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन्होंने क्या किया ना, आपको मैसेज कर दिया कि ये कनेक्शन मैं एंड कर रहा हूँ। हालांकि दिल में इनके भी फीलिंग्स थी, प्यार था, लेकिन अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है कि फिज़िकली अट्रैक्शन या केमिस्ट्री इस इंसान को बहुत ज़्यादा फील होती थी आपके साथ में। ओके, एंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या तो, या ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो स्कॉर्पियो है, लिब्रा है, जमनाई है, एरीज है, एक्वेरियस है विद अ स्टार कार्ड। अदरवाइज़ यहाँ पे अर्थ साइन भी है और फायर एयर साइन भी है। अर्थ साइन, एयर साइन, यस, और फायर साइन, वाटर साइन है। यहाँ पे एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं। अब हम जान लेते हैं वाई दे लव यू, वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपको प्यार करते हैं। चलिए जानते हैं वाई दे लव यू। 10 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे ना डिवाइन टाइमिंग पे ही चीज़ें ठीक होगी। अगर आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना गाइस, तो डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग पे ही चीज़ें ठीक होंगी। और हो सकता है कि ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे थे विद द पॉवर्टी। अब इनको कहीं ना कहीं से कुछ अच्छा रिजल्ट मिला है, अच्छी इनकम मिली है, या फिर इन्होंने कहीं जॉब पकड़ ली है ना। तो अभी ये इंसान हो सकता है आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करे विद द एस ऑफ पेंटिकल। वाई दे लव यू, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। देन यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, वाई दे लव यू, 5 ऑफ वैंड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। गाइज, उनको वो इसलिए आपसे प्यार करते हैं क्योंकि एक तो उन्हें आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लगते हो विद द हाई प्रिस्टेस, ठीक है। एक उनको आपके साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है विद द लवर्स कार्ड। तीसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये लग रही है कि आपसे दूर होने के बाद भी ये इंसान जो है आपके ऊपर स्टक है। आप दोनों के बीच में जो आर्गुमेंट हुए हैं, फाइट हुए हैं, उन चीज़ों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जब सोचते हैं तो इनका दिमाग घूम जाता है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। आपके साथ में अगर फाइट हुआ है, आर्गुमेंट हुआ है, बहसबाजी हुई है, तो उनको लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल भी गलत हुआ है जो भी हुआ है। और ऐसा सोचते सोचते इस इंसान को बर्डन फील होता है, ठीक है। एंड उनको ये लगता है कि आपने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। जब से ये इंसान आपसे दूर हुए हैं या जब से आपकी इनकी बहसबाजी हुई है, आर्गुमेंट हुआ है, इन्होंने ही बहुत कुछ बोल दिया होगा आपको, लेकिन आप चुप रहे, आपने कुछ नहीं बोला, ठीक है। क्योंकि उनको लगता है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो, आपको समझ है कि कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या नहीं बोलना है। ये इंसान मूव फट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना इनको पसंद है, पीठ पीछे नहीं बोलते हैं ये। तो इन्हीं चीज़ों का ना इनको थोड़ा रिग्रेट है, बर्डन फील हो रहा है, गिल्ट भी है, स्टक भी है, बर्डन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि आपने उस वक्त कुछ भी नहीं बोला, आपने सिर्फ इनकी बात सुनी है। इसलिए इंसान आपको पसंद करते हैं, आपको लव करते हैं। एंड उनको लगता है ना कि बहुत ही कीमती चीज़ जो है, बहुत ही प्रीशियस चीज़ जो है इनकी लाइफ से चली गई। आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव भी हैं। यस, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी स्ट्रांग हो सकती है। फायर साइन भी है, एयर साइन भी है। चलिए जान लेते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है। 8 ऑफ वैंड्स, इनकी ट्रू इंटेंशन मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। वाओ, किंग ऑफ कप एंड द किंग ऑफ पेंटिकल। लुक गाइज, ये बंदा आपकी तरफ अट्रैक्शन भी फील करता है, ठीक है। आपके लिए इस इंसान के दिल में फीलिंग्स भी है, आपके साथ में स्टेबल भी होना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, सिक्योरिटी देना चाहता है, लेकिन बताता नहीं है, ठीक है। ये इंसान बोलता नहीं है, बताता नहीं है। किंग ऑफ सोर्ड्स दिखाते ऐसे हैं जैसे कि कुछ भी फील नहीं करते, जबकि अट्रैक्शन भी है, प्यार भी है और स्टेबल भी होना चाहते हैं आपके साथ में। इनकी ट्रू इंटेंशन, लेट्स सी कि ये आपको लेकर के क्या सोचते हैं, ये और जान लेते हैं। आप में इनको क्या पसंद है जिससे कि इंसान आपसे प्यार करने लगे हैं।
लेट्स सी आप में इन्हें क्या पसंद आता है, आपकी क्या बातें इनको पसंद है। 2 ऑफ पेंटिकल, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल and the world, okay. Why the 2 of pentacle is here, 4 of wands, why the 5 of pentacle, the hermit, why the world is here, 9 of cup and bottom से है the moon की एनर्जी। सबसे पहली चीज़ इन्हें आप में ये पसंद है गाइज कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंट समझते हैं विद द 2 ऑफ पेंटिकल एंड द 4 ऑफ वैंड्स। इन्होंने ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा जगल कराया होगा, ठीक है। आपकी मासूमियत इनको दिखी है, ठीक है। आपको इन्होंने कहीं ना कहीं सपने भी दिखाए होंगे कि मैरिज करेंगे, शादी करेंगे, ठीक है। आपके साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी फील करते थे और आप भी इनको लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते थे। आप श्योर थे कि इस इंसान के साथ में आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, लेकिन एंड में क्या हुआ ना कि इन्होंने आपके साथ में दूरियां बना ली। इट मीन्स कि ये इंसान है ना आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठा रहा था, ओके। इन्होंने आपके भोलेपन का, आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया है। ये चीज़ इनको एक तो बहुत अच्छी लगती है कि आप एक इनोसेंस पर्सन हो, आप इतना दिमाग नहीं लगाते हो जितना आप दिल लगाते हो, ठीक है। तो आप एक दिल लगाने वाले इंसान हो, दिमाग लगाने वाले इंसान नहीं हो। लुक, 5 ऑफ पेंटिकल एंड द हर्मिट। इन्हें आप में ये भी पसंद है कि जब से ये इंसान आपसे दूर गए हैं तब से आप भी अपनी लाइफ में सिंगल हो, किसी के साथ में रिलेशनशिप में नहीं हो। मे बी इंसान आपको आपके बारे में जानने की कोशिश करते हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। एंड हर्मिट की एनर्जी है, आपने कहीं ना कहीं इस इंसान की सोल अवेकन करने में बहुत ज़्यादा मदद की है, ठीक है। आपकी वजह से ही इनकी सोल अवेकन हुई है, ये भी इनको बहुत अच्छी लगी है आपके अंदर बात। एंड उनको ये भी पसंद है कि आप एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो और सिंगल रहना, अकेले रहना आपको ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा भीड़ के लोगों जैसे आपको ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना पसंद नहीं है, तो ये चीज़ इनको पसंद है, ठीक है। इस इंसान को पसंद है ये चीज़ कि आपके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हो, क्योंकि ये इंसान खुद भी ऐसे हैं, ओके। एंड वर्ल्ड की एनर्जी, वाओ। इनको ये भी पसंद है आपके अंदर कि एक तो आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, दूसरा इस इंसान को लगता है कि दुनिया में ऐसे लोग भी रहते हैं जो बहुत ज़्यादा मासूम हैं, बहुत ज़्यादा इनोसेंस है, ओके। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, देन यहाँ पे टॉरस, वर्गो और लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन, उनको डर भी लगता है, ठीक है। उनको आप में ये भी पसंद है कि आप इस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव थे। आपको डर लगता था कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा बंदा ना आ जाए, बंदी ना आ जाए। मे बी आपने कभी इस इंसान से कहा भी हो, तो ये अदा भी आपकी ना इस इंसान को बहुत पसंद है। यस, यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो और लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, या किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं ये इंसान, ओके। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है द सन का। हो सकता है इस इंसान का बर्थ डेट 19 हो या 10 हो या 1 हो, ठीक है। मे बी इंसान गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फिर लियो इनका साइन हो। कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ में ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के हो सकते हैं, या पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आई है इस इंसान के आने से, या इनको फील होता है कि आपके आने से इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आई है। आप इनकी लाइफ में हैप्पीनेस ऐड करते हो, ठीक है, खुशियाँ लेकर के आते हो, आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंट मानते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ना ये इंसान थोड़े कंट्रोलिंग या ईगोइस्टिक है ना, थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के हो सकते हैं। इनका नेचर थोड़ा ऐसा हो सकता है। Let's see who is in love with you, group number, okay, group number 2, who is in love with you, Judication,
एंड द मैच्योर वुमन। बॉटम से है टॉय एंड लेबर। इस इंसान की एज 20 हो सकती है, 20 प्लस भी हो सकते हैं, ये इंसान 30 प्लस भी हो सकते हैं, 38, 30, 20 इनकी एज हो सकती है। 6 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 11 नंबर या 2 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये जो भी इंसान है गाइस, मे बी ये इंसान आपसे एज में बड़े हैं। कुछ लोगों के लिए अगर ये फीमेल हैं तो डेफिनेटली ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हाउस की भी एनर्जी है यहाँ पे। ये कोई आपके ही घर का परिवार का इंसान है, या इस इंसान का घर होगा बहुत ज़्यादा लग्जीरियस। यू अनरिक्वेटेड लव, ये वाला कार्ड पाइल 1 में भी आया था। फॉरगिव एंड लर्न, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके गाइज, इनकी खुद की कोई फैक्ट्री भी हो सकती है ना, मे भी कोई बिजनेसमैन हो या इनका खुद का कोई फैक्ट्री का काम हो। ठीक है, फैक्ट्री वगैरह हो, इस तरीके का घर हो सकता है इनका। बहुत वाइज और बहुत नॉलेजेबल, बहुत मैच्योर पर्सन हुआ है ये, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ओके, एंड यहाँ पे जुडिकेशन की एनर्जी है। मे भी हो सकता है कि आप दोनों इस वक्त साथ में नहीं रहते हो, अगर हस्बैंड वाइफ हो तो। ठीक है, एंड ये जो भी इंसान है ना, डेफिनेटली चलिए देख लेते हैं। आपने कहीं ना कहीं खुद से प्यार किया है इस कनेक्शन में। अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ है तो हो सकता है आपके साथ में इनका कनेक्शन कुछ ठीक नहीं चल रहा था और आपने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए ज़्यादा जो है लव के बजाय अपने आप को, खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है इस कनेक्शन में। ठीक है, ये जो भी इंसान है ये बहुत इंटेलिजेंट है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं। ठीक है, इमोशनल भी हैं, लेकिन ये अपने इमोशंस हर जगह नहीं दिखाते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और इनका वीनस बहुत स्ट्रांग होगा, लग्जरियस लाइफ इनको जीना बहुत पसंद होगा। या ये इंसान अगर फीमेल हैं तो डेफिनेटली इनको ज्वेलरी पहनना, ड्रेसेस पहनना, नए नए कपड़े पहनना इनको बहुत पसंद होगा। खुद की स्किन का, ब्यूटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली होंगी। लेट्स सी, जज हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए ये इंसान, कुछ के लिए इनका खुद का ही कोई बिजनेस है। लुक, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। यस, तो कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट से निकल चुके हो और ये जो भी इंसान है ना, ये कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में। ठीक है, एंड बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पे हस्बैंड वाइफ नज़र आ रहा है कि आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। फॉरगिव एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। तो डेफिनेटली आप अपने पास्ट को फॉरगिव कर रहे हो और पास्ट रिलेशनशिप से आप चीज़ों को सीख करके आगे बढ़ रहे हो, ये भी दिख रहा है। और ये जो भी बंदा है, बंदी है ना गाइज, ये इंसान डेफिनेटली आपको सेल्फ रेस्पेक्ट करेगा, आपको सेल्फ रेस्पेक्ट करना सिखाएगा, खुद की इज्जत कैसे करनी है, खुद की इज्जत का ख्याल कैसे रखना है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ये इंसान खुद से प्यार करना आपको सिखाएगा। ठीक है, यस। अनरिक्वेटेड लव की एनर्जी यहाँ पे है। सिक्स ऑफ वैंड्स, ये कोई न्यू पर्सन मुझे लग रहा है। अगर आप अपने पास्ट को रिलीज कर चुके हो, पास्ट से आगे बढ़ चुके हो, तो डेफिनेटली ये कोई न्यू पर्सन आया है आपकी लाइफ में। लुक, 4 ऑफ कप, यस, ये इंसान आपकी लाइफ में आया है और ये इंसान की तरफ से आपको लव ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन आप लेने के मूड में नहीं हो। ठीक है, आप कहीं ना कहीं इनको या तो रिजेक्ट कर रहे हो या फिर आपका फोकस इनकी तरफ नहीं है। 4 ऑफ वैंड्स,
नाइट ऑफ कप। बॉटम से है जजमेंट की एनर्जी। एक बार हम चेक करेंगे यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। 5 ऑफ वैंड्स, डेविल। ये जो भी इंसान है ना गाइज, फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। एंड लुक, बॉटम से एस ऑफ पेंटिकल। ये कोई न्यू पर्सन है गाइज। देखिए, ये जो भी इंसान है ना, ये आपको अपने लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस मानता है, बहुत ही ज़्यादा। एंड ये इंसान आपसे एज में छोटा हो सकता है, यंग हो सकता है, आप में भी इनसे बड़े हो एज में, ठीक है, या सेम एज के भी हैं, तो ये दिखने में लगते नहीं होंगे कि ये सेम एज का पर्सन है। लुक, डेविल की एनर्जी है। ये इंसान ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के, ठीक है। इस इंसान को अट्रैक्शन है आपकी तरफ, पैशनेट है ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ये भी दिख रहा है गाइज कि 6 ऑफ वैंड्स की जो ऊर्जा है मुझे ये बता रही है कि ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। ये जो भी बंदा है, बंदी है, अट्रैक्टिव होगा, गुड लुकिंग होगा दिखने में। इनके पास में भी ऑप्शंस होंगे। मे बी ये इंसान इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, या फिर इन्फ्लुएंसर मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये कोई सेलिब्रिटी हो या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इंसान जहाँ भी जाते हैं ना, लोग इनके दीवाने हो जाते हैं, या तो इनके ड्रेसिंग सेंस के, या इनकी खूबसूरती के, ठीक है, या इनके चर्चे सुन करके ही, क्योंकि इनको जीतना पसंद है, इनको हारना पसंद नहीं है। एंड लुक, ये 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है। विक्ट्री की भी एनर्जी बताता है, मैरिज की भी एनर्जी बताता है, ठीक है। तो ये इंसान है ना, आपसे मैरिज करना चाहता है। यस, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको अपना लव ऑफर कर रहा है, लेकिन आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। ये बंदा देख रहे हो, ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है इन लोगों से। इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं इनके ऑफर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि मे बी पास्ट में कुछ गलत हुआ है, या पास्ट में किसी के साथ में आपकी एंडिंग चल रही है, या एंड हो चुका है रिश्ता, और ये न्यू पर्सन है जो आपके साथ में न्यू बिगनिंग होगा इस इंसान के साथ में। ओके, आप इनकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हो, आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो ना, इसलिए ये एनर्जी जो है स्लो मूविंग है। एंड डेफिनेटली 11 ये आपके सोलमेट या ट्विन होंगे गाइज। ट्विन तो बहुत रेयर है, लेकिन सोलमेट कनेक्शन होगा इस इंसान के साथ में आपका। ओके, ये इंसान आपसे मैरिज करेंगे। यहाँ पे स्कॉर्पियो, लियो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लुक, एस ऑफ पेंटिकल। यस, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में गाइज। लुक एट द कार्ड। ये सिंगल है, ये जो भी इंसान है ना, सिंगल है। एंड ये इंसान आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं साथ के साथ, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इस इंसान को लेकर के। आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। चलिए और देख लेते हैं क्यों ये इंसान आपको लव करता है। ये देख जान लेते हैं वजह क्या है, फिर हम जानेंगे इनके ट्रू इंटेंशन। वजह क्या है? 7 ऑफ पेंटिकल। वजह यही दिख रही है कि ये इंसान कुछ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं आपके साथ में करने के बारे में, ठीक है, या तो मैरिज करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते गाइस। 8 ऑफ वैंड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स। एंड द हैंग्ड मैन। यस, ये इंसान चाहता है कि आपकी तरफ से भी इक्वल गिव एंड टेक हो, आपकी तरफ से भी चीज़ें बैलेंस में आए, क्योंकि ये इंसान आपके ऊपर स्टक है गाइज। ये आपको दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है। ये जो भी इंसान है ना, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, आपके बारे में सोचना, क्योंकि दिख रहे हो ये इंसान जो है हैंग्ड मैन की एनर्जी में है, स्टक है आपके ऊपर, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। अगर इन्होंने आपको अपना लव ऑफर दिया और आपने रिजेक्ट कर दिया ना, तब भी इंसान जो है आज भी आपके बारे में सोचता है, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है और चाहते हैं कि आपसे बात हो जाए, ठीक है, आपसे बात हो जाए, आपसे बात करना चाहते हैं कि आप भी इक्वल गिव एंड टेक करें। लुक, 2 ऑफ कप। यस,
ये इंसान चाहते हैं कि फीलिंग्स म्यूचुअल हो, और इनको लगता है कि आप भी इनको पसंद करते हो लेकिन आप बता नहीं रहे हो, या हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप में आपको हर्ट हुआ है, इस वजह से आप प्रोटेक्ट कर रहे हो खुद को, इनसे दूर दूर भाग रहे हो। और ये बंदी चाहती है कि आप इनसे बात करें, क्योंकि ये अपना लव अफेयर आपको देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर स्टक है। चलिए जानते हैं आप में इन्हें क्या पसंद है, लेट्स सी, जिसकी वजह से इन्हें आपसे लव हो गया। चलिए जानते हैं क्या पसंद है आप में इन्हें। उनको लगता है कि आप एक एंजल हो, ठीक है, आप एक इमोशनल पर्सन हो, आप एक बैलेंस्ड पर्सन हो, साथ ही आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, इसलिए भी इन्हें आपसे प्यार है विद द टेम्परेंस। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल एंड द 2 ऑफ सोर्ड्स। उनको लगता है कि आप जो है ना, आप एक सर्वगुण संपन्न हो इंसान, जिससे ये इंसान मैरिज कर सकते हैं या जिसके साथ में फैमिली क्रिएट किया जा सकता है। ये डेफिनेटली फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ में। ओके, इसलिए ये इंसान आपको पसंद करते हैं। आप में इनको यही चीज़ें, आप एक हस्बैंड मटेरियल या वाइफी मटेरियल इनको नज़र आते हो लोग। लेकिन उनको ये भी लगता है कि आप है ना थोड़ा क्रॉस रोड पे हो, अपने पास्ट को लेकर के और इस इंसान को लेकर के आप थोड़े क्रॉस रोड पे हो। हालांकि ये इंसान इसलिए भी पसंद करते हैं आपको कि आप कभी कभी तो आपका माइंडसेट ऐसा होता है कि आप बहुत खुश हो, एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, पॉजिटिव हो, लेकिन कभी कभी आप क्रॉस रोड पे आ जाते हो, आपको समझ में नहीं आता। इनको आप में और भी एक चीज़ अच्छी लगती है कि आप है ना रिस्क टेकर हो, ठीक है, आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना पसंद करते हो। और ये इंसान है ना आपके साथ में 0 से स्टार्ट करना चाहता है, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता है। लुक, 3 ऑफ वेंट्स को 4 ऑफ वेंट्स में बदलना चाहता है ये इंसान, एंड 4 ऑफ पेंटिकल। क्योंकि ये इंसान नहीं चाहता कि आप इनसे दूर जाएं विद द 4 ऑफ पेंटिकल। ये आपको अपने दिल में बसा करके बैठा है, और इनको ये भी लगता है कि शायद आप कुछ छुपा रहे हो इनसे, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, ठीक है। आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप एकदम इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, वो विद द फ्लो की एनर्जी में हो, लेकिन आप स्टक हो, ठीक है। यहाँ पे एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज यहाँ पे एयर साइन भी है और अर्थ साइन भी है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। जजमेंट पहला कार्ड है। विद द जजमेंट इनको अंदर से ऐसा फील होता है कि इन्हें आपकी तरफ आना चाहिए, न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप, क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के। द हाई प्रिस्टेस, why the 5 of cup is here and why the star is here, sorry, why the high priestess is here। हाई प्रिस्टेस क्यों है यहाँ पे, क्या छुपी हुई बातें हैं, क्या चीज़ें हैं। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स आ गया। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द 3 ऑफ कप। इनकी ट्रू इंटेंशन यही है गाइस कि एक तो इनको गाइड किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये इंसान जो है डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं। लेकिन ये इंसान होपफुल भी है। मे बी डिसअपॉइंटमेंट इसलिए भी फील कर रहे हैं कि हो सकता है कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, और उस बात से ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड है ना, डिप्रेस्ड है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। हालांकि ये इंसान बहुत ज़्यादा होपफुल है आपको लेकर के, ठीक है, और ये आपके साथ मिलकर के चीज़ों को हील करना चाहता है। ये इंसान आपको स्टॉक भी करते हैं, आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं, इसलिए क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आप, इनको लगता है कि आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हो इनसे, आपके दिल में कुछ ना कुछ तो है जो आप बता नहीं रहे हो इनको, और उस चीज़ के बारे में ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है इस इंसान को विद द क्वीन ऑफ वैंड्स।
एंड बॉटम से है 3 ऑफ कप, रीयूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ में फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। अगर फ्रेंडशिप नहीं है आप दोनों के बीच में तो ये फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, और फ्रेंडशिप है तो इसको आगे लेकर के जाना चाहते हैं, फ्रेंडशिप को और बढ़ाना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन यहाँ पे है एक्वेरियस की एनर्जी और सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है स्टार का। ओके, विद द स्टार कार्ड आई थिंक आप इस इंसान को या तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर मे बी होपफुल हो इस चीज़ को लेकर के कि मे बी कोई आपसे प्यार करता है या आपसे भी कोई प्यार करता होगा। यहाँ पे 17 नंबर या 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एक्वेरियस का साइन इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपका या इनका। ये जो भी इंसान है, मे बी इंसान डॉक्टर हैं या हीलर हो सकते हैं या डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी हु इज इन लव विथ यू, ग्रुप नंबर 3, हु इज इन लव विथ यू। हु इज इन लव विथ यू। मेल फीमेल कोर्ट हाउस, एंड द ऑफिशियल पर्सन। बॉटम से है मैच्योर वुमेन की एनर्जी। यहाँ ऐसा लग रहा है गाइस कि ये जो भी इंसान है ना, मुझे यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी पिक हो रही है। एक तो कोई ऐसा इंसान है जो लॉ की फील्ड से है, लॉयर हो सकते हैं, या फिर दूसरा जो इंसान है वो ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, हाई अथॉरिटी फिगर पे हो सकते हैं ये इंसान। लेट्स सी, पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ से भी मुझे 2 कार्ड लेने हैं। पैशन एंड द रिलीज योर एक्स। गेटिंग टू नो ईच अदर as you reveal your innermost life to each other, you bond deepness. Okay. एक इंसान मैच्योर हो सकता है, आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है। दूसरा जो इंसान है वो आपका हम उम्र हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ 2 लोगों की एनर्जी पिक हो रही है। एंड ये जो भी इंसान है ना गाइज, डेफिनेटली एक तो लॉयर है या लॉ के फील्ड से होंगे, या हो सकता है कि इन्होंने आपका कोई केस हैंडल किया हो, या फिर अगर आप लॉयर हैं तो हो सकता है ये आपके क्लाइंट हो। नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मई का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, फरवरी का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इन दिनों 222 आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। 4 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये इंसान आपको मेल फीमेल के रूप में देखते हैं, ये दोनों ही पर्सन, ठीक है। एक इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और एक इंसान चाहता है कि आप अपने एक्स को रिलीज़ कर दें, ठीक है। आप अपने एक्स को छोड़ दें या बात ना करें उनसे, उनके बारे में सोचे ना, इस इंसान के बारे में सोचे। बहुत ही मैच्योर हैं, वाइज हैं, नॉलेजेबल हैं, कम बोलते होंगे, अगर फीमेल है तो बहुत नॉलेजेबल हैं, ठीक है। और अगर मेल हैं तो डेफिनेटली ही लॉयर हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं ऑफिशियल पर्सन, मेडल्स वगैरह जीते हों, बीएड हो सकती है इनके, क्योंकि दोनों की ही बीएड मुझे दिख रही है। नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बहुत स्टेबल हो सकते हैं, एक की एज 23 या दूसरे की एज 22, ठीक है, 20+ हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। और ये जो भी इंसान है ना, ये आपको जानना चाहते हैं। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं हु इज इन लव विथ यू। हु इज इन लव विथ यू, ग्रुप नंबर 3, हु इज इन लव विथ यू।
पहला कार्ड है जस्टिस, दूसरा कार्ड है वर्ल्ड की एनर्जी, तीसरा कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, एंड द 9 ऑफ पेंटिकल। एंड बॉटम से है 10 ऑफ पेंटिकल। एक कोई ऐसा इंसान है गाइस जिसकी ऑलरेडी फैमिली हो सकती है, मे बी ये इंसान मैरिड हो, ठीक है। 2 लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, तो दोनों में से एक इंसान हो सकता है कि या तो मैरिड हो या डिवोर्सी हो, ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो। ये कोई ऐसा इंसान भी है जिस आप चाहते हो कि ये इंसान आपको जस्टिस दे, ठीक है। और दूसरा जो इंसान है ना, वो मे भी आपसे सोशल मीडिया पे मिला है, किसी भी डेटिंग ऐप पे हो सकता है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप इस इंसान से मिले हो विद द वर्ल्ड कार्ड। एक इंसान के साथ में बार बार जो साइकिल है रिपीट हो रही है, और दूसरा जो इंसान है वो टोटली सिंगल है, डेफिनेटली 9 ऑफ पेंटिकल, टोटली सिंगल है, इंडिपेंडेंट है। ये इंसान हो सकता है कमिटमेंट से भागता हो, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है विद द वर्ल्ड कार्ड एंड द 3 ऑफ वैंड्स। आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। हु इज दिस पर्सन? कौन है ये इंसान जो आपसे लव करते हैं? द चैरियट, यस, डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, एंड आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी मुझे नज़र आ रहे हैं। एक इंसान जो है ना गाइस डेफिनेटली मैरिड है, ओके, या जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, या अदर सिटी या अदर कंट्री में रहते होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड नाइट ऑफ कप। और दूसरा जो इंसान है बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है इस इंसान की, ठीक है। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं लेकिन बहुत स्लो हैं ये इंसान बताने। एंड किंग ऑफ पेंटिकल। एक इंसान बहुत स्टेबल भी है, इनका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है, यस, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है। 4 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा सोचते हो आप भी इस इंसान के बारे में, मे बी आप जानते हो इस इंसान को। लुक, 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री, सक्सेस। ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे ये इंसान, ठीक है, अट्रैक्टिव होंगे, इनके पास में ऑप्शंस होंगे। इन सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया पे अगर इन्फ्लुएंसर नहीं है तो डेफिनेटली इनसे लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा, दिखने में बहुत खूबसूरत होंगे, एंड इनको जीतना बहुत पसंद होगा, हारने वालों में से नहीं है ये इंसान, ओके। कैंसर की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी एंड लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं वाई दे लव यू। पहले ये जान लेते हैं कि उन्हें आप में क्या पसंद है, ठीक है। चलिए जान लेते हैं उन्हें आप में क्या पसंद है जिसकी वजह से वो इंसान आपको लव करते हैं। उन्हें आप में क्या पसंद है? 3 ऑफ पेंटिकल। उन्हें एक तो ये पसंद है कि आप है ना मिलजुल कर काम करने वाले हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान को दे दिया गया है तो काम दे दिया गया तो उसी पे आप पूरा काम छोड़ देते हो, नहीं। आप हेल्प करने में विश्वास रखते हो, आप मदद करने में विश्वास रखते हो। 3 ऑफ पेंटिकल। उनको पता भी है कि अगर आपके साथ में वो काम करेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आप संभालोगे। एंड 10 ऑफ कप। उनको आप में फैमिली दिखती है, उनको आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना है। एक तो ये चीज़ भी उनको आप में बहुत अच्छी लगती है। मे बी आपको फैमिली अच्छी लगती है, या फैमिली के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, या आपके अंदर उनको एक मैरिज मटेरियल पर्सन दिखता है, हस्बैंड या वाइफ, ठीक है। वो आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। और देखते हैं उन्हें आप में क्या पसंद है। एस ऑफ कप। उनको आप में ये भी पसंद है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा। मे बी उनको ये भी अच्छा लगता है आपके अंदर कि आप मूव ऑन कर रहे हो अपने पास्ट से। रिलीज और एक्स की भी एनर्जी है, मे बी आप अपने पास्ट से मूव ऑन कर रहे हो
और आप न्यू बिगिनिंग करने में भी विश्वास रखते हो, नई शुरुआत करने में भी भरोसा है आपका। ओके, यहाँ पे वाटर साइन और अर्थ साइन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लेट्स सी वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपको लव करते हैं, ये जान लेते हैं। 8 ऑफ कप, अगर आपका लेस कांटेक्ट है ना इस इंसान के साथ में, तो डेफिनेटली ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं गाइज, इसलिए भी इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एक तो ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा ये इंसान आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं, तीसरा आपसे मिलने के बाद इस इंसान की सोल अवेकन हुई है, ठीक है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपके साथ में बिजनेस करना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म का कुछ सोच रहे हैं, मैरिज करना, कमिटमेंट देना। इनका ना एक तो काम में भी मन नहीं लगता, ठीक है। तीसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि इन्हें आपसे, इसलिए आप इनको पसंद हो, इसलिए इंसान आपको प्यार करते हैं। रीज़न यही है कि ये काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन घूम फिर करके ना इनका ध्यान जो है आपके ऊपर चला जाता है। ये इंसान आपके ऊपर स्टक है, आपके बारे में 24/7 सोचते रहते हैं। 1 मोर कार्ड प्लीज़। आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा। लुक, एस ऑफ पेंटिकल, ये आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, वो भी स्टेबिलिटी के साथ, ठीक है। इसलिए इंसान जो है आपको पसंद करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके अंदर एक वो इंसान है जो जिससे शादी की जा सकती है, ठीक है। ये इंसान आपको जानना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, पैशनेट है आपको लेकर के। यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन यहाँ पे टॉरस, वर्गो। अभी जान लेते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, ट्रूली क्या इंटेंशन रखते हैं ये इंसान आपकी तरफ। लेट्स सी 6 ऑफ वैंड्स, मैरिज, विक्ट्री, सक्सेस। पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिख रही है इस इंसान की तरफ से, इनकी इंटेंशन की तरफ से, कि इनकी इंटेंशन यही है कि आपको पाना है किसी भी हाल में। 7 ऑफ वैंड्स, जो भी चैलेंजेस आएंगे, जो भी ब्लॉकेजेस आएंगे, उनको ये इंसान दूर करेंगे, ठीक है। इनकी इंटेंशन यही है कि आप दोनों के बीच में अगर कुछ भी ब्लॉकेजेस है, कुछ भी चैलेंजेस है ना, ये फेस करने के लिए रेडी है उन चैलेंजेस को, क्योंकि ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं। आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये इंसान आपको लेकर के। यस, और क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन? 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा सोचते हैं गाइस आपके बारे में, ओवर थिंकिंग करते हैं, सो नहीं पाते हैं रात रात भर, क्योंकि इनको इक्वल गिव एंड टेक करनी है। इनको करनी है आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक, और इनको बार बार अंदर से भी यही फील होता है विद द जजमेंट। इनको बार बार अंदर से भी यही फील होता है कि इनको आपके साथ में बैलेंस में आना है, इनको इक्वल गिव एंड टेक करना है, और ये आपके लिए हर चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी है। क्योंकि ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपसे दूर नहीं रह पाते, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। 24/7 आप इनके माइंड में रहते हो। यस, यहाँ पे पाइसेस, टॉरस, वर्गो और लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन बॉटम से सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।